तो आज की क्लास में हम सीखेंगे पाउडर्स कैसे सेलेक्ट करें अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग, किस तरह के पाउडर्स होते हैं, मार्केट में किस तरह के पाउडर अवेलेबल हैं और आपको कौन सा बाय करना चाहिए, कौन सा बाय नहीं करना चाहिए, और इन सारे टाइप्स के क्या मतलब है, क्या यूज है, सब कुछ बताऊंगी आज की वीडियो में। सवाल जो आपके मेरे सबके दिमाग में आता है, व्हाई डू वी यूज पाउडर्स का यूज क्या है मेकअप में आखिर? अगर हम पाउडर्स यूज ही ना करें तो क्या होगा, कुछ मसला होगा? तो जनाब, पाउडर्स जो है ना वो हमारे मेकअप में एक बहुत बड़ा रोल जो है वो प्ले करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये जान लें कि हम पाउडर्स का जो मेन मकसद है वो क्या है। अब यहाँ पे मैंने वजूहात लिखी है। सबसे पहले तो आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग करता है। अगर आप पाउडर यूज नहीं करेंगे, सिंपली बेस लगा देंगे, बेस उड़ जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो है वाटर प्रूफ, स्वेट प्रूफ आपके बेस को बनाता है। शाइन कंट्रोल या फिर ऑयल कंट्रोल, जो आपके फेस पे शाइन आती है ऑयल की वजह से, उसको कंट्रोल करता है। और दूसरा ब्लर करता है आपके फाइन लाइंस और पोर्स को। आपने अक्सर देखा होगा, हम जैसे ही पाउडर लगाते हैं तो हमारी स्किन पे जो है ना सारी चीजें छुप जाती हैं, बिल्कुल तो ब्लर हो जाती हैं पाउडर की वजह से, ठीक है। तो पाउडर्स को भी यूज करने का तरीका है, इनको भी जानना है हमने, ना कि ये कि कोई भी पाउडर अंधाधुंध हमने लगा लिया, ठीक है। सारी बहनें कहती हैं कि हमें नोट्स की पिक्चर भेजें, तो हम जो है ना अपने इंस्टाग्राम आईडी पे ये वाले नोट्स पोस्ट करेंगे, तो आप इंस्टाग्राम आईडी से ले लीजिएगा। अच्छा, तो हमें पाउडर्स के कितने टाइप मिलते हैं और हमें कौन से टाइप वाला पाउडर रखना चाहिए और कौन सा नहीं रखना चाहिए, तो वो है कि हमें मार्केट में 4 तरह के पाउडर्स मिलते हैं, ठीक है। 4 तरह के पाउडर्स, सही है। सबसे पहला जो आता है वो लूज पाउडर आता है। लूज पाउडर के बाद कॉम्पैक्ट पाउडर, उसके बाद एचडी पाउडर या फिर फिनिशिंग पाउडर आता है, ठीक है। अब लूज पाउडर के अंदर भी जो है ना वो टाइप्स होते हैं। लूज पाउडर के अंदर भी पाउडर के टाइप्स होते हैं, ठीक है। अब ये लूज पाउडर होता है ना वो खुला पाउडर होता है, ठीक है, इसलिए उसको लूज पाउडर कहा जाता है। अब इसके अंदर ट्रांसलूसेंट पाउडर, बनाना पाउडर और स्किन टोन पाउडर के नाम से पाउडर्स आते हैं, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। अक्सर सुना होगा लूज पाउडर के बाद लोग कहते हैं सेटिंग पाउडर, ठीक है। सेटिंग पाउडर भी इसी को ही कहते हैं, तो आपने इस बात को ध्यान में रखना है। लूज पाउडर आल्सो नोन एज सेटिंग पाउडर, ठीक है। ये जो पाउडर्स का काम होता है ना वो आपके बेस को सेट करना होता है, ठीक है, जगह पे उनको वहीं रोकना होता है। तो कंफ्यूज ये नहीं करना कि ये सेटिंग पाउडर, लूज पाउडर क्या है। पहले जो बारी है वो होती है ट्रांसलूसेंट पाउडर की, ठीक है। ट्रांसलूसेंट पाउडर के बाद आता है जी बनाना पाउडर। ट्रांसलूसेंट पाउडर जो होता है ना उसका कोई कलर नहीं होता, वो व्हाइट होता है, ठीक है। अब ये किस स्किन पे यूज होगा वो सब मैं आगे चल के बताऊंगी, लेकिन ये जो है ना कलरलेस होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता, मतलब आप कह नहीं सकते किस कलर का है, ठीक है। उसके बाद आता है जी बनाना पाउडर। बनाना पाउडर येलो कलर का होता है, लाइक बनाना, जैसे बनाना के नाम से ही जाहिर है कि ये बनाना जैसा होगा, सही है। इसका भी मैं आगे चल के बताती हूँ कि किस स्किन पे यूज होगा। उसके बाद आता है जी स्किन टोन। अब ये स्किन टोन क्या है आखिर? स्किन टोन जो लूज पाउडर आम हमें मार्केट में मिलते हैं हमारे स्किन के, लाइक अगर हम फेयर हैं तो फेयर आइवरी वगैरह जो शेड हम लेते हैं, तो उस तरह से हमें ये अवेलेबल होते हैं। उसके बाद बारी आती है कॉम्पैक्ट पाउडर की, जिसको हम उमूमन फेस पाउडर भी कहते हैं। और आपने एक लफ्ज दूसरा भी सुना होगा, प्रेस पाउडर। ये प्रेस्ड पाउडर क्या है? तो प्रेस्ड पाउडर भी कॉम्पैक्ट पाउडर को ही कहा जाता है, फेस पाउडर को ही कहा जाता है। अब इसको प्रेस्ड क्यों कहा जाता है? कि हम इसको इस तरह से प्रेस करके अपने फेस पे लगाते हैं, इस वजह से इसको प्रेस्ड पाउडर कहा जाता है, कॉम्पैक्ट पाउडर कहा जाता है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। उसके बाद बारी है जी एचडी पाउडर की। अब ये एचडी पाउडर क्या भला है? एचडी पाउडर बिल्कुल कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता। और ये उमूमन जो मॉडल मेकअप होते हैं ना बहुत ही हाई डेफिनेशन वाले, उसमें यूज किया जाता है। लाइक टॉल्कम पाउडर जो होता है, टॉल्कम पाउडर व्हाइट कलर का होता है ना, ये वो वाला व्हाइट होगा, ठीक है। अब ये एचडी पाउडर और फिनिशिंग पाउडर सिमिलर ही हैं, दोनों का कलर सेम होते हैं, बिल्कुल फाइन इनके पार्टिकल्स होते हैं, बिल्कुल फाइन पाउडर होता है, ठीक है। फेस पे लगते ही अच्छे से सेट हो जाते हैं। मतलब ये जो है ना, मतलब ये हम नहीं कह सकते किस स्किन टोन पे यूज होगा, ठीक है। ये हर पे ही सूट कर सकता है। सारी हमारी चार्ट थी, ये नोट्स आपको इंस्टाग्राम पे मिलेंगे, आप वहां जाके फॉलो कर लें ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी। अच्छा, अब चलिए बात करते हैं इनको डिटेल में। अब ये जो फिनिशिंग पाउडर्स है ना, फिनिशिंग पाउडर्स ये व्हाइट कलर के होते हैं, टॉल्कम पाउडर की तरह। मैं आगे चल के दिखाती हूँ किस तरह के होते हैं, ठीक है। ये ऑल स्किन टोन्स पे, ऑल स्किन टाइप्स पे यूज हो सकता है, लेकिन बेटर है कि इनको यूज किया जाए कूल एंड न्यूट्रल पे। कूल एंड न्यूट्रल का आपको पता है ना कि क्या है अंडरटोन।
तो पिंक या फिर पिंक एंड येलो अंडरटोन हो, क्योंकि अगर एक बहुत ही वार्म अंडरटोन होगा उस पर हम लगाएंगे तो सूट नहीं करेगा, लेकिन फिर भी ऑल स्किन टोन वाले इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है जी ट्रांसलूसेंट, ये भी ऑल स्किन टोन पे यूज किया जा सकता है, लेकिन बेटर है कि कूल या फिर न्यूट्रल अंडरटोन को यूज करें। ठीक है, मैं अपने यहाँ पे लिख देती हूँ कि ये कौन सी स्किन जो है पे ये यूज होगा। अगर आपकी स्किन मीडियम फेयर है, नॉर्मल फेयर हो आप और एक लाइट कलर है यानी आप बहुत सफेद हो, तो ट्रांसलूसेंट पाउडर आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, उसके बाद आता है जी बनाना। ये बनाना येलो कलर का होता है। ठीक है, बनाना पाउडर येलो कलर का होता है, इसमें येलो टिंट भी आता है। वो क्रायलोन का येलो आता है ना लूज पाउडर, उन्होंने उसको ट्रांसलूसेंट का नाम दिया हुआ, लेकिन वो एक्चुअली बनाना पाउडर है, येलो कलर का होता है वो बिल्कुल। ठीक है, वो किस पे यूज होगा? जिनका कलर मीडियम है यानी कि ज्यादा फेयर नहीं है और जो थोड़े डीप डार्क कलर के हैं, उन पे बनाना सूट करेगा। मीडियम से लेकर डार्क स्किन टोन तक यूज होगा। उसके बाद ये जो स्किन टोन है, ये बड़ी सेफेस्ट गेम है। अपने स्किन टोन का कोई भी लूज पाउडर आप यूज कर ले, कोई मसला नहीं, ना बनाना ना ट्रांसलूसेंट। काम इन सब का एक जैसा है मेकअप को सेट करने का। ठीक है, ये नहीं है कि आप ट्रांसलूसेंट यूज करेंगे तो अच्छा होगा और अच्छा हो, नहीं, जो भी आप यूज करेंगे मेकअप को सेट ही करेगा। ठीक है, सबका काम एक ही है। बात कर लेते हैं फिनिशिंग पाउडर की। क्या फिनिशिंग पाउडर क्या है? फिनिशिंग पाउडर जो है ना एंड पे यूज किया जाता है, मेकअप के बिल्कुल एंड पे। ठीक है, ताकि आपका मेकअप थोड़ा और पॉप अप लगे। अगर आप फिनिशिंग पाउडर नहीं लेना चाहते तो बिल्कुल मत लेना। ठीक है, बस ये एंड पे यूज किया जाता है, मेकअप के बिल्कुल एंड पे, कि आपने हल्का फुल्का टैप कर दिया फेस पे तो फिनिश्ड लुक देता है। मजीद उन पे ना लिखा हुआ होता है प्रोडक्ट्स के ऊपर फिनिशिंग पाउडर, HD पाउडर, तो कंफ्यूज नहीं होना कि हमें कहाँ से बाय करना है। ठीक है, कुछ ब्रांड्स हैं जिनके मैं नाम लिख रही हूँ। क्रिस्टाइन पाकिस्तान का एक ब्रांड है, उनके बहुत अच्छे लूज पाउडर्स होते हैं। ठीक है, येलो कलर में भी मिल जाते हैं और आपके स्किन टोन के हिसाब से भी मिल जाते हैं। अच्छा, कहीं किसी लूज पाउडर के ऊपर सेटिंग पाउडर लिखा हुआ तो कंफ्यूज नहीं होना, वो भी लूज पाउडर ही होगा। अगर HD पाउडर लिखा हुआ है तो वो भी सेटिंग पाउडर ही होगा। ये सिर्फ टाइप्स है लेकिन काम सबका एक ही है। उसके बाद ये मैंने शुगर और के ब्यूटी लिखा है। ये जो है इंडियंस के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि वहाँ पे ये अवेलेबल होता है। मैं ज्यादातर पाकिस्तान का लिखती हूँ तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। मेबेलिन भी इंडिया में अवेलेबल है। ठीक है, बाकी मैक भी अवेलेबल है। ये जो ग्लैम गर्ल लिखा हुआ है ये पाकिस्तानी ब्रांड है। ठीक है, आपको इजीली इनके ट्रांसलूसेंट HD पाउडर सब मिल जाएंगे।